आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शनिवार यानी कि 23 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आज के पंचांग में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आज चूंकि शनिवार है तो शनिवार के विशेष उपाय की भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन के मंगल में होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शनिवार 23 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की बात करें तो पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास और संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि और नक्षत्र की बात करें तो तिथि आज सप्तमी रहने वाले दिन के 10:08 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र अश्लेषा सुबह के 7:18 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण की बात करें तो वनिज करण दिन के 10:08 तक रहने वाला है। उसके बाद वृश्चिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि रात्रि के 9:30 तक रहने वाला है। इस भद्रा का वास जो है वो भूलोक पे है, तो ये भद्रा बहुत ही सर्वनाशकारी होगा। कोई भी नया कार्य इसमें आरंभ नहीं करना है। 9:30 रात्रि के बाद यानी कि भद्रा के समाप्ति के बाद वावकरण आरंभ होगा। योग की बात करें ध्रुव योग दिन के 11:17 तक रहने वाला है। तदुपरांत व्याघात योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आज वृष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में। कर्क राशि में चंद्रमा सुबह के 7:17 तक ही रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का फिर सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो राशिफल वाले वीडियो में हम राशिफल सिंह राशि के हिसाब से ही जानने वाले हैं। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:26 पर, सूर्यास्त शाम के 7:09 पर होने वाला है। चंद्रोदय होगा दिन के 11:58 पर और चंद्रास्त रात्रि के 1:08 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय के बाद आइए स्थिति जानते हैं आज के विभिन्न प्रकार के शुभ मुहूर्तों की। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की, जो कि सुबह के 4:03 लेकर सुबह के 5:26 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:45 तक। विजय मुहूर्त दिन के 2:35 से लेकर दिन के 3:29 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य आरंभ किया जा सकता है, इसमें आपको सफलता लगती है। गौरली मुहूर्त शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:21 तक रहने वाला है। गौरली मुहूर्त घर में माता लक्ष्मी के आगमन का मुहूर्त होता है। कोई भी इस समय जो भी कार्य करते हैं आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आपको करना चाहिए, जैसे घर की साफ सफाई इससे पहले संपन्न हो जानी चाहिए। घर में समुचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मंदिर है घर का वहां पे दिया जरूर जलते हुए रहना चाहिए। साथ ही एक दिया तुलसी के नीचे भी जरूर जला हुआ है। घर का कोई व्यक्ति भोजन नहीं करते रहना चाहिए इस समय में और सोए हुए नहीं रहना चाहिए। प्रदोष काल की बात करें शाम के 7:09 से लेकर रात्रि के 9:12 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। भगवान शिव के उपासक हैं आप तो इस समय का उपयोग जरूर करें भगवान शिव की आराधना करने के लिए। निश्चित काल मध्य रात्रि का एक मुहूर्त होता है। रात्रि के 11:57 से लेकर रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। अगर कोई पूजा पाठ मध्यरात्रि में होनी है तो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 7:09 से लेकर सुबह के 8:52 तक। चर समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 2 बजे तक। लाभ समय दिन के 2 बजे से लेकर दिन के 3:43 तक। अमृत समय दिन के 3:43 से लेकर शाम के 5:26 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के अशुभ मुहूर्त और सभी प्रकार के सावधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सिर्फ शुभ मुहूर्त जानने से ही काम नहीं चलता है।
राहु काल आज सुबह के 8:52 से लेकर दिन के 10:35 तक रहने वाला है। इस समय विशेष प्रकार की सावधानी हमें रखनी चाहिए, कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 5:26 से लेकर सुबह के ही 7:09 तक रहने वाला है। यह भी एक अशुभ समय होता है, इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। अगर हर रोज आपकी यात्रा पूर्व दिशा में ही होती है तो ये नियम आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन अगर किसी खास प्रयोजन से आज ही जाना है तो आप पे लागू होता है। ऐसे में अगर यात्रा करना ही पड़े, बहुत जरूरी है, तो आज का जो शुभ खाद्य है अदरक, उसका छोटा टुकड़ा अपने मुंह में रख लें और अपनी यात्रा आरंभ करें। आइए अब देख लेते हैं आज विशेष कुछ रहने वाला है। तो व्रत त्योहार में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अग्निवास आज पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे जब भी अग्निवास होता है तो आप हवन कर सकते हैं। आइए अब लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न क्यों? क्योंकि लग्न जो है पंचांग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार का आप मुहूर्त निकालते हैं उसमें लग्न की आवश्यकता आपको पड़ती ही पड़ती है। तो वृष लग्न की बात करेंगे सबसे पहले, सुबह के 5:05 से लेकर सुबह के 6:57 तक। मिथुन लग्न सुबह के 6:57 से लेकर दिन के 9:12 तक। कर्क लग्न दिन के 9:12 से लेकर दिन के 11:33 तक। सिंह लग्न दिन के 11:33 से लेकर दिन के 1:51 तक। कन्या लग्न दिन के 1:51 से लेकर शाम के 4:08 तक। तुला लग्न शाम के 4:08 से लेकर शाम के 6:27 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:27 से लेकर रात्रि के 8:46 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:46 से लेकर रात्रि के 10:51 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:51 से लेकर रात्रि के 12:33 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:33 से लेकर रात्रि के 2:01 तक। मीन लग्न रात्रि के 2:01 से लेकर रात्रि के 3:26 तक। मेष लग्न रात्रि के 3:26 से लेकर अगले दिन सुबह के 5:05 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आज शनिवार है और शनि हमारी कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर शनि किसी की कुंडली में गलत अवस्था में है या रुष्ट अवस्था में है तो उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं आपसे और उसके बाद भी सफलता के लिए आपको तरसना पड़ता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव ने ही वचन दिया हुआ है कि जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करेगा उन पे शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। तो हर शनिवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, इससे शनि की किसी प्रकार की कुदृष्टि से आप बचे रहेंगे। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।